जो कांग्रेस नेतृत्व के हर मुद्दे पर वक्तव्य हैं, इससे सारे प्रदेशों में कांग्रेस छिन्न भिन्न हो रही। रोज ऐसा प्रश्न निकाल के आते हैं और इन प्रश्नों के कारण ही इनके लोग इनकी पार्टी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तोमर जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं। सरकार ने कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं किए। तो 11-12 दौर की चर्चा भी हुई है, लेकिन किसान नेता एक बार भी उनकी आपत्तियां क्या है ये बता नहीं पाए। पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी और पटियाला में छिड़े पोस्टर युद्ध पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शायराना अंदाज में ली चुटकी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का यही वो शायराना अंदाज है जो उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाता है। अनिल विज अक्सर अपनी इसी शायराना अंदाज से विरोधियों पर पलटवार करते हुए नजर आते हैं। बता दें कि गीत के जरिए अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी और छिड़े पोस्टर युद्ध पर मंत्री अनिल विज ने तंज कस दिया। उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आज के समय में कांग्रेस का जो हाल है, जो कांग्रेस नेतृत्व की सोच है, उससे तो ये पार्टी सारे ही राज्यों में छिन्न भिन्न होती जा रही है। देखिए, जिस ढंग से कांग्रेस चल रही है, जो कांग्रेस नेतृत्व का हाल है, जो कांग्रेस नेतृत्व की सोच है, जो कांग्रेस नेतृत्व के हर मुद्दे पर वक्तव्य हैं, इससे सारे प्रदेशों में कांग्रेस छिन्न भिन्न हो रही है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, बहते हुए आंसू रुक ना सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो कांग्रेस का तो सारे देश में यही हाल है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए वैक्सीनेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया और वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में पेड़ लगाने को लेकर भाजपा सरकार से सवाल किया था, जिस पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी हर रोज ऐसे प्रश्न निकाल कर लाते हैं और इन्हीं प्रश्नों की वजह से उन्हीं के पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। विज ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, वह भी आप जरा सुनिए। राहुल गांधी जी तो रोज ऐसा प्रश्न निकाल के आते हैं और इन प्रश्नों के कारण ही इनके लोग इनकी पार्टी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कि जिस पार्टी का नेता इतना ना समझ होगा, प्राइवेट अस्पतालों में चार्जेस लेते हैं हर चीज़ के, तो प्राइवेट अस्पतालों के लिए प्रोविज़न किया है कि वो लगाएंगे और उसके चार्जेस लेंगे। जो नहीं लगाना चाहता ना लगाए, वो आगे लाइन में लगे, किसी को मना थोड़ा। सारों के लिए फ्री कर दिए। कोई नहीं लाइन में लगना चाहता, कोई नहीं आना चाहता, उनके लिए प्राइवेट अस्पताल में प्रोविज़न किया है। केंद्र द्वारा किसानों को बातचीत का न्योता दिए जाने पर विजू ने कहा कि केंद्र की सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए सारे दरवाजे खुले रखे हैं। अब तक 11 से 12 दौर की बैठक किसानों के साथ हो चुकी है, लेकिन किसानों ने अब तक कृषि कानूनों पर अपनी आपत्ति नहीं बताई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने हर बार किसानों के लिए बातचीत का रास्ता खुला रखा है। सरकार ने कभी भी दरवाजे बंद नहीं किए। मंत्री अनिल विज ने सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों ने अभी तक कृषि कानूनों में आपत्तियों के बारे में क्यों नहीं बताया। तोमर जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं। सरकार ने कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं किए और 11-12 दौर की चर्चा भी हुई है, लेकिन किसान नेता एक बार भी उनकी आपत्तियां क्या हैं ये बता नहीं पाए कि 3 बिलों में उनकी आपत्तियां क्या हैं वो बता नहीं पाए हैं। वही बात उन्होंने कही है कि आप बताएं कि क्या आपत्तियां हैं, तो वो बता नहीं पाते हैं। इसी से ये लगता है कि इनका एजेंडा 3 बिल ना होकर कोई गुप्त एजेंडा है।
इसके साथ ही मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से सराहना की है। उनका कहना है कि मोदी ने परिवार के मुखिया का फर्ज बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए ही उन्होंने मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए क्या बताया, वह भी आप जरा गौर से सुनिएगा। ये तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने परिवार का मुखिया होने के नाते सारे परिवार की कोरोना से कवच प्रदान करने के लिए सबको मुफ्त वैक्सीनेशन कराने की घोषणा की है। अतुल्य है हमारे प्रधानमंत्री जी। और जो वैक्सीन सबको लगेगी, जो रोज उदंडता करते हैं, उछल कूद करते हैं, उनको भी मुफ्त लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।